राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी उन्नति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के त्रयोदशो प्रकरण में फरमा रहे हैं, श्री महाराज फरमा रहे हैं कि आशा की हानि करो। अपने को समझा रहे हैं कि जो संसार है वो आशा से बंधा है, जो संत है वो आशा से परे। आशा सुखदायी है, आशा को हटाना सुखदायी है और आशा करना दुखदायी है। तो महापुरुष फरमा रहे कि आशा से हटो। कुंडलिया में जिनके आशा और हैं, जहाँ लया न सदगुरु भेद। मन की हटी न भरम ना, तन की मिटी न खेद। तन की मिटी न खेद, भरम का बंध्या फिर है। बिना राम के भजन जीव विश्राम न करी है। राम चरण साची कया, उठे पकड़ लबेद। जिनके आशा और है, जहाँ लया न सतगुरु भेद। जिनके आशा और हैं, जहाँ लया न सतगुरु भेद। गुरुदेव फरमाने की जिनके दूसरी आशा है ना, तो समझो कि उन्होंने गुरुदेव से भेद नहीं लिया, भक्ति के भेद को जाना नहीं, इसलिए दूसरी आशा। क्योंकि अपन समझे नहीं तो जिनके आशा और हैं, जहाँ लया न सतगुरु भेद। थोड़ा सा थोड़ा शांता दीदी। जिनके आशा और हैं, जहाँ लया न सतगुरु भेद। मन की हटी न भरम ना, तन की मिटी न खेद। समझो उनके मन की भरम ना नहीं हटी, मन के भरम ना नहीं हटी। मन की भरमना खत्म हो गई, मन की भरमना हटी नहीं, और तन की मिटी न खेद। तन की खेद खत्म नहीं हुई, तन की मेहनत खत्म नहीं हुई, व्यर्थ की खेद। तन की मिटी न खेद, भरम का बंध्या फिर है। भरम के मारे मारे फिर रहे हैं। बिना राम के भजन जीव विश्राम न करी है। बिना राम के भजन जीव को कभी विश्राम नहीं आएगा। राम चरण साची कया, उठे पकड़ लबेद। महापुरुष हमारे सच्ची बात कभी कहें तो लड़ाई करने उठते हैं, झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं। जिनके आशा और हैं, जहाँ लया न सतगुरु भेद। दूसरी आशाएं हैं, इसका मतलब कि गुरु से भेद लिया ही नहीं, गुरु के ज्ञान को जानना ही नहीं। भेद न पाया जन्म गुमाया, काया सुख में अभिमानी। नीची क्रिया जहाँ अनुसरिया, कदे न चढ़ी है मुख बानी। धर्म विहीना जहाँ ता दीना, कोड़ी प्राप्त ना कानी। नित बेकासी आशा पासी, राम जना सुना छानी। भेद न पाया जन्म गुमाया। महापुरुष हमारे व्यर्थ ही ऐसा का ऐसा ही जन्म गुमा दिया, खाली का खाली, कारण की भेद नहीं पाया। भेद पाते तो आशाएं खत्म हो जाती। यदि अपनी आशाएं अभी हैं तो अपन ने भेद नहीं पाया। संसार से आशाएं कर रहे हैं तो गुरुदेव का भेद पाया नहीं अपन ने। भेद पाते तो आशा खत्म हो जाती, भेद पाते तो भेद न पाया जन्म गुमाया। काया सुख में अभिमानी, काया के सुख में ही अटके हैं, खाली काया के सुख में। काया को सुख देने हैं, अभिमानी है। नीची क्रिया जहाँ अनुसरिया, नीची क्रिया का अनुसरण करते हैं। कदे न चढ़ी है मुख बानी, कभी मुख पे बानी चढ़ेगी नहीं, कभी मुख पे नूर आएगा ही नहीं, कभी भक्ति का नूर चढ़ेगा नहीं। धर्म विहीना जहाँ तहाँ दीना, कोड़ी प्राप्त ना काणी। धर्म विहीना ऐसे प्राणी धर्म से विहीन हो गए, जहाँ तहाँ दीना। संसार में अपन दीन बने हुए, संसार में अपन गरीब बने हुए हैं। कोड़ी प्राप्त ना काणी, फिर काणी कोड़ी भी प्राप्त नहीं होने वाली, काणी कोड़ी भी प्राप्त नहीं होगी। नित बेकासी आशा पासी, राम जना सुना छानी। नित बेकासी रहेंगे, आशा पासी, आशा की पासी ने बांध लिया। राम जना सुना छानी, राम जना से ये बात छानी नहीं है। आशा बासे जगत की, निजर जना की माय। जन आशे विश्वास को, जगत पिछाड़े नाय।
जगत पिछाणे नाई क्यों ही कह क्यों ही गावे, जे हृदय होए पिछाण होए जैसी ठहरावे। ताते सुन चुपकार हो तू जन दोष उपाय, आशे बासे जगत की निजर जना की माय, आशे बासे जगत की निजर जना की माए। संसार की आशे बासे है ना, वो सब महापुरुषों के निजर में उनको सब ध्यान है कि संसार की आशा बासा वो अंतर्यामी है, वो सब अंतर्यामी। वो अपनी आशा जानते कि अपनी आशा कहाँ है, उनकी सब निजर में है। उनके सब दिखने में तो बड़े साधारण, पर उनको सब पता है, उनको सब ध्यान है। आशे बासे जगत की निजर जना की माई, जन आशे विश्वास को। महापुरुष तो पूरे संसार की आशा को जानते, पर जो संसार है ना, वो महापुरुषों की आशा और विश्वास को जाने ही नहीं, उनको अपने जैसा समझता है, उनको अपने जैसा। जन महापुरुष फरमाते ना कि अलसिया को शेषनाग की होड़ करते हैं, ये तो अलसिया और होड़ कर रहे शेषनाग की, कि हमारे में शेषनाग में। अब कहाँ अलसिया और कहाँ शेषनाग, ऐसे संसार होड़ करता है कि इनमें और हमने अंतर क्या है, तो साधारण है। साधारण नजर आते हैं जन आशे विश्वास को, जगत पिछाणे नाय। संसार उनकी आशा बासा को नहीं जानेगा। महापुरुषों ने तो सब जान लिया, पर संसार नहीं जाना। जगत पिछाणे नाई क्यों ही कह क्यों ही गावे, क्या तो कहता और क्या गाता है। जे हृदय होए पिछाण होए जैसी ठहरावे, जिसके हृदय में जैसी पहचान हुई कि वो वैसी ठहराए। यदि उसकी आशा बासा राम जी में है तो वो उनकी आशा बासा को जानेगा, और संसार में तो उनको भी संसार ही समझेगा। जैसा हृदय में वैसा जानेगा, ताते सुन चुपका रहो। इसलिए ऐसे की बात सुन के क्या करो, चुप रहो। ऐसे की बात सुन के चुप रहो। तू जन दोष उपाय, तू दूसरे में दोष मत उपाना, उनकी बातें सुन के चुप रहना, पर तू दोष मत उपाना, तू दोष मत उपाना। आशे बासे जगत की निजर जना की माही, आशा मंडे जगत सब आशा खंडे दास, राम भजन से ना हुए आशा तनो उकाश, आशा तनो उकाश भजन जन साधु साधे, भजन बिना दर भेक जाचना जगत अराधे। राम चरण तू राम भय धर अड़िग विश्वास, आशा मंडे जगत सब आशा खंडे दास, आशा मंडे सगत जगत सब। जो भी आशा के मंडान में मंडा हुआ है वो पूरा संसार कहलाता है, और जिसने आशा का खंडन कर दिया वो दास कहलाता है। दास है वो आशा का खंडन करते हैं, और संसार है वो आशा का मंडन करते हैं। राम भजन से ना हुए आशा तड़ो उकाश। तो अब यदि अपन आशा में हटके हैं तो फिर आशा को हटाने का तरीका बता रहे हैं गुरुदेव, कि अपन बोले अब हमारी आशा कैसे जाएगी। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम भजन से ना हुए, ये तरीका है। आशा को हटाने का तरीका है कि राम का भजन करो, राम के भजन से विश्वास पैदा होगा, राम के भजन से राम जी के प्रति प्रेम और विश्वास पैदा होगा। फिर आशा पलट जाएगी, फिर आशा पलट जाएगी, फिर आशा राम जी से लग जाएगी। भाई जिसको चाहेंगे उससे तो आशा, अभी अपन संसार को चाहते हैं, जिसके विचार चलेंगे उससे आशा बंधेगी, जिसके बारे में जिसको अपन चाहने लगेंगे आशा उस, फिर राम जी को चाहने लगेंगे, फिर राम जी को तो आशा पलट जाएगी। तो तरीका एक ही है कि राम भजन से ना हुए आशा तणु उकाश, राम भजन से आशा का उकाश खत्म होगा। आशा तणु उकाश भजन जन साधु साधे। महापुरुषों ने इस भजन को साधा। भजन बिना धर भेक जाचना जगत अराधे, भजन के बिना भेद धारण करना तो जाचना जगत आराधे, तो संसार की आराधना करेंगे। यदि भजन नहीं किया तो संसार से जाचेंगे। राम चरण तो राम भज धार अड़िग विश्वास, इसलिए कि तो राम का भजन कर, अड़िग विश्वास को धारण कर। आशा मंडे जगत सब आशा खंडे दास, आशा प्रेरक जगत के संता प्रेरक राम, जगत फिरे आशा बंध्या जन बिचरे न काम, जन बिचरे ने काम नहीं और स्वार्थ बंछा, परमारथ पर दृष्टि इष्ट अधिकार सु इच्छा, आश अलूध्या जे रमे सो संसार सकाम, आशा प्रेरक जगत के संता प्रेरक राम, आशा प्रेरक जगत के संता प्रेरक राम। संसार तो आशा की प्रेरणा देता है कि आशा संसार की करो,
संसार में जब भी करेंगे तो आशा संसार की करवाएगा। और संता प्रेरक राम, और संत राम जी की प्रेरणा देंगे। इसको म्यूट कर। संत जो हैं वो राम जी की प्रेरणा, वो हमेशा राम जी की प्रेरणा देंगे। जगत फिरे आशा बंध्या, संसार आशा से बंधा हुआ है। जन बिचरे नह काम, और जन नह कामी होके बिचरेंगे। जन नह कामी, जन या तो उनका काट दो, एक हाँ उनका छोड़ दो। जिन जन बिचरे नह काम नहीं, और स्वार्थ बंछा। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में स्वार्थ की बंछा नहीं है, स्वार्थ की इच्छा नहीं है। परमारथ पर दृष्टि इष्ट अधिकार सु इच्छा, उनकी दृष्टि परमारथ पे है, उनकी दृष्टि परमारथ पे है। इष्ट अधिकार सु इच्छा, उनका इष्ट पे अधिकार है, उनकी सारी इच्छाएं अपने इष्ट में है, सब इष्ट में है। आश अलूध्या जे रमे, सो संसार सकाम। जो आशा के मारे में है, जो आशा में है, वो सारा संसार सकामी है, सकामी है। कभी काम खत्म नहीं हुआ, कभी कामना खत्म नहीं हुई, इसलिए आशा के मारे में है। आशा प्रेरक जगत के, संता प्रेरक राम। राम चरण जन राम का, आशा धरे न और। लगन लगी निज नाम सु, सुरत रहे एक ठोर। सुरत रहे एक ठोर, और सब बिनसर जान्या। अचल अखंडित राम नाम, न चल पद मान्या। सदगुरु का प्रताप ते, थाकी दूजी डोर। राम चरण जन राम का, आशा धरे न और। राम चरण जन राम का, आशा धरे न और। जो जन है ना राम जी, वो किसी भी प्रकार की आशा नहीं धरते, किसी प्रकार की आशा नहीं धरते। लगन लगी निज नाम सु, सुरत रहे एक ठोर। लगन निज नाम से लग गई, लगन उनकी निज नाम से लग गई, सुरता एक ठोर पे हो गई। सुरत रहे एक ठोर, और सब बिन सर जानिया। महापुरुषों ने देख लिया कि सब विनशर है, सब विनाश होने वाला है। अचल अखंडित राम नाम, न चल पद मान्या। एक अचल अखंडित, वापस आइए वापस उनको बोल दो कल बात। लगन लगी निज नाम सु, सुरत रहे एक ठोर। अचल अखंडित राम नाम, न चल पद मान्या। जो अचल है, अखंडित है, राम का नाम अचल न चल पद मान्या। उन्होंने उस नहचल पद को धारण कर लिया, उस नहचल पद को। सदगुरु का प्रताप ते, थाकी दूजी डोर। गुरु के प्रताप से दूसरी डोर थक गई। इनके इस पे लगा, सदगुरु का प्रताप ते, थाकी दूजी डोर। रामचरण जन राम का, आशा धरे न और। जो जन है राम जी के, उनके राम भजन से सारी दूसरी जो दौड़ थी वो सब थक गई। इसलिए वो सारी संसार की आशाएं छूट के, स्वार्थ खत्म होके, और परमारथ में बदल गया। परमारथ हो गया छन त्रिभंगी, और न आशा बिरकत दासा। भजन बिलासा लाएला, ये बेरागम कहूँ न रागम। तन मन तप करताएला, तजी वासना सुमरे रसना। राम ही राम जुगाएला, राम ही चरणा भक्ति करना। शरणा में सुख पाएला, और न आशा बिरकत दासा। और किसी प्रकार की आशा रहे नहीं, दास बिरकत हो गए। भजन बिलासा लाएला, भजन में विलास हो गया। ये बेरागम कहूँ न रागम, ये बैराग है, इसको म्यूट कर देना। ये बैरागम कहूँ न रागम। बैराग की क्या परिभाषा है कि कहीं पे राग नहीं रहा। तन मन तप करता है, तन और मन को पूरी तरह तपा दिया। तन और मन पूरी तरह कंट्रोल हो गया, पूरी तरह तपा दिया उसको। तपाने से शुद्धता आ जाती, तपाने से शुद्ध आता है। जैसे सोने को, हीरे को, इनको जितना तपाया जाए इनमें से सब खोट निकल जाती। ऐसे महापुरुष ने तन और मन को तपाया। अपने से तपता नहीं है, अपन तो उसको क्षणिक भी दुख नहीं देना चाहते हैं। तन और मन को थोड़ा सा भी, न मन का कहा टालना चाहते हैं, और न तन को दुख देना चाहते हैं। दोनों ही अपन तन के सुखों में जो जो मन कहता है बराबर तन को वो बढ़िया वैसे ही पोखते हैं। ये बैरागम कहूँ न रागम, ये बैराग की परिभाषा है कि कहीं भी उन्होंने राग नहीं किया। तन मन तप करता एला, तन और मन को तपा दिया। तजी वासना सुमरे रसना, राम ही राम जुगाएला। तजी वासना सुमरे रसना,
हाल तो मन छोटी छोटी बात में मन कहता सो जाओ, अरे आज सो जाओ, अरे आज शरीर बहुत टूट रहा, बिना बात ही टूट रहा है, यूं ही कुछ करा न धरा। मजदूरों से पूछो टूटना किसको कहते हैं, अपन कुछ धरते हैं। शरीर बहुत टूट रहा है तो फिर ये बहुत हो रहा है, तो वो बहुत छोटी छोटी बातों में मन का कहाँ मानो, बड़ी बात तो हाल महापुरुषों की स्थिति वाली तो बहुत ऊंची बात है। छोटी छोटी बातों में अपन तो इतना मन बहाने बनाता है, कई बार नहीं टूटता पर वो मन बहाने बनाता है। मन बड़ा जबरदस्त धोखा देता है, वो सब अपने पाप की गति है, वो सब अपने पापों की मन धोखा देता है, हर समय धोखा देता है। तजी वासना सुमरे रसना, राम ही राम जुगाएला। तजी वासना, वासना को छोड़ दिया, सुमरे रसना, फिर रसना से राम का सुमरण करते हैं। राम ही राम जुगाएला, राम ही राम को गाया, राम ही राम को, राम ही चरणा भक्ति करना, शरणा में सुख पाएला। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिन्होंने भक्ति कर ली उन्होंने शरण में सुख को पा लिया। भक्ति करना, भक्ति करके उस शरणागति हो गए और उस सुख की प्राप्ति हो गई। यो तो बैराग बिरकत पणो कयो, अब भक्ति भजनानंद कही है। महापुरुष ने बैराग का बिरकत पणा कहा, कहीं पे भी राग नहीं रहे, उसके बारे में फरमाया अब भक्ति भजनानंद। सुखिया शरणे राम के जे भजनानंदी दास, और सबे दुख सू बरिया जहाँ आश की त्रास। जहाँ आश की त्रास मारी ये मोटी जानो, दे पलक सुखी नहीं प्राण जहाँ आशा तलवानो। राम चरण आशा दिति जा राम तणो विश्वास, सुखिया शरणे राम के जे भजनानंदी दास। सुखिया शरणे राम के जे भजनानंदी दास, राम जी के शरण में वही सुखी है जो भजनानंदी है। भजनानंदी दास है वो राम की शरण में जाके पूर्ण सुख को प्राप्त कर लिया। और सबे दुख सू भरिया जहाँ आश की त्रास, जहाँ भी आशा की त्रास है वो सब दुख से भरे हैं, वो सब दुख से। जहाँ आश की त्रास मार ये मोटी जानो, ये बड़ी जबरदस्त मार है, ये मार मोटी है। वे पलक सुखी नहीं प्राण जहाँ आशा तलबानो, जहाँ भी आशा है वो पल भी सुखी नहीं, जहाँ भी आशा का तलबाना है वो एक पलक भी सुखी नहीं, एक पल भी सुखी नहीं है। राम चरण आशा जिती जहाँ राम तणु विश्वास। महापुरुष हमारे उन्होंने आशा को जीत लिया, जिन पे राम जी के पर विश्वास आ गया तो उन्होंने संसार की फिर आशा ही नहीं करी, आशा नहीं करी। आशा एक राम जी की, सुखिया शरणे राम के जे भजनानंदी दास। छन झमपाल भजनानंदी साई सुमरे उत्तम लखना सोई, जिनकी जुक्ति मुक्ति के कारण अब में भाकू जोई। भजनानंदी साई सुमरे उत्तम लखना सोई, जो भजनानंदी है ना वो राम को सुमरते हैं। पहली पहचान की वो उत्तम लक्षण वाले होते हैं, उनके लक्षण ऊंचे हैं। जिनकी जुक्ति मुक्ति के कारण अब में भाकू जोई, जिनकी जो जुक्ति है ना वही मुक्ति का कारण बने। जुक्ति यानी कि क्रिया, वो जो करते हैं उनके जो कर्म है जो करनी है वो मुक्ति का कारण बनी। तो वो कौन सी जुक्ति है, अब में भाकू जोई, वो अपने को बता रहे, तो अपने को बता रहे कि ऐसी कौन सी उन्होंने क्रिया करी कि जो मुक्ति का कारण बनी। आसन अचल पवन मन गहना कहना राम ही रामम। आसन अचल पवन मन गहना कहना राम ही रामम, आन बाद बकवाद न करना उच्चरना मुख नामम। सबसे पहले तो उन्होंने क्या जुक्ति अपनाई, आसन अचल, आसन कैसा हो, अचल हो, चलाए मान नहीं हो। चलाए मान का मतलब है कि कई बार तन की बीमारी के लिए तो हिलना पड़ेगा। आसन अचल का एक तो तन का तो है ही, लेकिन फिर वो मन पे चला जाता है। यदि तन की कोई प्रॉब्लम है तो फिर आसन अचल यानी कि फिर सुरता अपने इष्ट से नहीं हटे। शरीर किसी भी अवस्था में रहे, शरीर भले ही पूरापन जोड़ लो तोड़ लो मोड़ लो, पर सुरता राम जी से बनी है। सुरता उसको भी आसन अचली गुरुदेव ने, क्योंकि कलयुग है ना, शरीर की गति अलग अलग है। सुरता राम जी में बनी रहे, सुरता राम जी से भंग नहीं हो, शरीर हिलता रहे पर सुरता राम जी में लगी रहे, तो उसको आसन अचल है। आसन अचल पवन मन गहना, सारी सुरता पवन यानी श्वास, मन श्वासों में ठहर जाए। पवन मन गहना कहना राम ही रामम, और राम ही राम का उच्चारण किया। ऐसे महापुरुषों ने आन बाद बकवाद न करना उच्चरना मुख नामम, और आन की वाद विवाद नहीं करना,
आन की, व्यर्थ की और उच्च और वाद विवाद न, फालतू की बातें नहीं करे अपन, फालतू की बातों के एक सेकंड चुप नहीं रहते, एक सेकंड क्या करने गए थे और क्या बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। महापुरुष फरमा रहे हैं कि व्यर्थ की चर्चा नहीं करना और उच्चरना मुख नामम, और मुख से नाम का उच्चारण करना, मुख से नाम का, बातें कम करना। अपन तो दो जने भी बातें कर रहे हो वो अपने को सहन, उसमें कुछ तो भी बोलना है, कुछ तो भी। ये सबसे गंदी आदत, मतलब कहीं अपने को बोलने की आदत है इसलिए, वो टॉपिक कुछ और था और अपन ने बीच में नया टॉपिक डाला, अपने को पता भी नहीं क्या चल रहा और अपन बीच में नया चीज डाल देते हैं। अब अपने को क्या है, जब अपने को पता नहीं है तो बोलना नहीं, पता है तो ठीक है कोई ऐसा, पर नहीं पता है तो बिना बात दूसरा टॉपिक डालना। फिर पहले तो उनको समझाओ कि अरे भाई ये बात नहीं है, दूसरी बात है, फिर वो वापस से उस टॉपिक पे आओ, तो ऐसा करना नहीं। तो व्यर्थ की बातें नहीं करना, उसका अपना स्वभाव को हटाना। आन बाद बकवाद न करना, उच्चरना मुख नामम, सदा उन्मनि मुद्रा लीना, तीना परे सगावे, काम हटाए घटावे लोभा, तभी ये शोभा पावे। सदा उन्मनी मुद्रा लेना, सदा उन्मनी मुद्रा में लेना, उन्मनी मुद्रा में लीन होना। तीना परे सगावे, तीनों से परे, तीनों से परे इस उन्मनी मुद्रा को गाया है। उन्मनी मुद्रा यानी उदासी मुद्रा, उदासी यानी इसे मुंह चढ़ावा नहीं, उदासी यानी कि सबसे, सबसे परे हो जाना, मन में सुख दुख तीनों गुणों से परे हो जाना, कि सदो गुण पाप पुण्य की गति भी इधर की गति, इधर की गति है। तो मन वहां से उदास हो जाना, काम, ये सब महापुरुषों ने सारी युक्ति को अपनाया। काम हटाव घटावे लोभा, तभी ये शोभा पावे। पर ये शोभा कब मिलेगी? काम हटाए, काम को हटाए, घटावे लोभा, लोभ को घटाया, लोभ को खत्म कर दिया, तब ये शोभा पावे, तभी शोभा प्राप्त होगी। जागे ध्यान समाधि लागे, भागे बेचक सारा, रसना लेबन शब्द उचारे, राम नाम एक धारा। जागे ध्यान समाधि लागे, ये स्थिति बनेगी ना तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जागे ध्यान, ध्यान जाग जाएगा, ध्यान जाग जाएगा, समाधि लागे, समाधि लग जाएगी, ये स्थिति बनेगी तो ध्यान जगेगा। अपना ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ऊपर की एक भी चीज नहीं, हाल तो अपन ने बोलना ही नहीं छोड़ा व्यर्थ, वो तो बहुत, तो महापुरुषों ने कहा सारी चीजें बनेगी। व्यर्थ समय नहीं घुमाना, व्यर्थ श्वासों को नहीं घुमाना, तो जागे ध्यान समाधि लागे, समाधि लगेगी, भागे भेचक सारा, सारे भेचक भाग जाएंगे। रसना ले बंद शब्द उचारे, राम राम एक धारा, रसना से लो बंदेगी, शब्द का उच्चारण किया, राम राम एक धारा, एक धारा के साथ। चलो महापुरुषों का प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे थे वहाँ महाराज जी, कि रात को 1 बजे बाद कभी उनको सोते नहीं देखा, रात को 1 बजे बाद कभी सोते नहीं देखा, और 1 लाख रोज जाप करते थे। उसके बिना यदि नहीं हुआ तो फिर वो सारे काम छोड़ देते, खाना पीना भी छोड़ देते। उनको तो इतना उन्होंने उदाहरण दिया कि अपने रोंगटे, और अपन कहाँ है, और अपन आशा कर रहे कि राम जी का मिलन हो जाए, अपन आशा कर रहे, बोले जब तक उनके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती तो वो सारा सारा काम छोड़ दे। और रात को 1 बजे बाद उनको कभी सोते हुए नहीं देखा, कभी सोते नहीं देखा। उनके कोई गुरुदेव वगैरह रहे तो उन्होंने जिनके संग वो रहे उनके सबका बताया, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बात। ऐसे महापुरुषों का भजन बना, ऐसे महापुरुषों का, अपन तो सारा काम निपटा के भजन करना चाहते तो बोले तो जीवन भर पहले काम ही निपटाता रहना, अगले जन्म में करना। बोले बस हमारे काम निपट जाए, थोड़ा अड़ोसी के, थोड़ा पड़ोसी के, थोड़ा उनके, थोड़े विवाह, थोड़ा ये, थोड़ा निपट जाएगा, फिर हम आराम से करेंगे। बोले करता ही रहना, तू जीवन भर काम ही करता रहना, निपटाता रहना। और अपने महापुरुषों को जागे ध्यान समाधि लागे, भागे भेचक सारा, ये स्थिति, ये जुक्ति जो ऊपर फरमाई, उससे ध्यान और समाधि लगेगी, सारे भरम और भेचक भगेंगे। रसना ले बंद शब्द उचारे, रसना से लो बंदेगी, शब्द के उच्चारण से, राम राम एक धारा, एक धारा के साथ राम राम जब लय बंद होगा, तब रसना हृदय ध्यानम पावे निवासम, तब रसना हृदय ध्यानम पावे ना विनिवासम, तब रसना से जब लो बंदेगी तो वो हृदय में जाएगा, हृदय से ध्यान नाभि में निवास करेगा। देख तमाशा उल्टा चढ़िया, चौथे की आवासम, फिर वो तमाशा देख, फिर चौथे उसमें वो तमाशा देखेगा, फिर राम जी के दीदार होंगे। उल्टा चढ़िया चौथे की आवासम, नाभि से
नाभि से जब निर्णय होगा तो उलट के भजन चौथे द्वार में पहुंचेगा, चौथे में पहुंचेगा। चौथा पद का चहन कहूं अब सो सुनियो तुम भाई। अब चौथे पद के चहन सुनो, अब चौथे पद के चहन सुनो। बहुविधि नाद गिगन गिरणावे मोरा सोर कराए। बहुविधि नाद गिगन गिरणावे, वहाँ तरह तरह के नाद हैं, तरह तरह के नाद हैं। गिगन गिरणावे, गगन में उसकी आवाज है। मोरा सोर कराई, वहाँ मोर की शोर है। यहाँ पर सुरता जो है उस गिगन में जब जाती तो ये सारा अनुभव की फरमा रहे हैं। मोर करे अति शोर पपैया पीव पुकारे, दादुर करे जिंगोर भींग बायक एक सारे। यह दर्शे आगम चहन आवश पावस वर्षावे, राम चरण यूं संत राम रसना लिवलाए। बरसे सुखमण नीरत ब्रह्मानंद सुखपूर, वे भी अणबे असल बहु बहु त्यागे दूर। मोर करे अति शोर पपैया पीव पुकारे। मोर जब शोर करता है ना, उसको लगता है कि बारिश आने वाली है, बादल आने वाले। तो मोर के शोर का मतलब है कि बारिश होएगी हुई। मोर जब शोर करता है तो इसका मतलब कि बारिश आने वाली है। और पपैया पीव पिकारे, पपैया पीहूं 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 कि अब स्वाति नक्षत्र की बूंद आएगी आएगी आएगी। इसका मतलब ये है कि बारिश होने वाली है। उनको पता चल गया, उनको आगम के चैन हो गए, उनको पता चल जाता है कि अब बारिश होगी तो वो शुरू हो जाते, मोर नाचना शुरू कर देता है। पपैया पीहू पीहू बोलता है, दादुर करे झिंगोर। मेंढक टर 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 टर, तो मेंढक की आवाज से पता चलता है कि अच्छा बारिश आने वाली है। भींग बायक एक सारे, ये सब शब्द एक जैसे होने लगते हैं। यह दर्शे आगम चहन अवश्य पावस वर्षावे, ये आगम के चहन की 100% बारिश होने वाली है, पक्का है बारिश होगी। राम चरण यूं संत राम रसना लिवलावे, ऐसे संतों ने रसना से राम को गाया 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 तो 100% मिलन होगा। ये पहचान है कि जो भी राम से ना राम का नाम रसना से गाया तो 100% आगे जाके मिलन होगा ही होगा, मिलन होगा। बरसे सुखमण नीर तब ब्रह्मानंद सुखपूर, तब सुखमणा का नीर बरसेगा, तब ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। उस ब्रह्म के आनंद की, उस ब्रह्म के आनंद का सुख पूर्ण मिलेगा। वे अणभे असल भव भय भागे दूर, वो अणभी है, उनका अनुभव असल है। भव भय भागे दूर, इस भव के भय से दूर भाग गए। अब भव का भय रहा नहीं, अनुभव किया, ये अनुभव किया। वो अणभी है जिनका खुद का अनुभव रहा। अनुभव कैसे रहा, तो ये जुक्ति बता दी कि भाई तुम भी कर लो। अपन ऐसा सोचे हो ये तो आई उसी पद के लिए थे, अपन ऐसी बोली बातें करते हैं। अब उनकी मेहनत नहीं देखते हैं, उनकी मेहनत नहीं। अपन कहते वो तो आई वही अवतार लेके, अरे आए वो सब कुछ था, पर अपने को भी तो रास्ता बता रहे हैं ना। ऐसा तो कह ही नहीं रहे कि मैं इसके लिए ही आया था, यही करके तुमसे नहीं बनेगा, नहीं बनता तो कहते क्या अपने को कह रहे तुम भी ये जुक्ति अपना लो। एक बार एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना, जुक्ति अपनानी पड़ेगी। तो बच्चा डॉक्टर को बोले ओ अब आप तो बन गए, मैं तो बन नहीं सकता, तो बोले तू भी ले ले, तू भी कर ले। तो महापुरुषों ने पहले जुक्ति बताई, जुक्ति बता के फिर अनुभव बताया। छन झमपाल भय भागा तब दर्शन लागा, गुरु बायक का पर्चा। सुरत शब्द मिल अति सुख बिल से, ये लख अनुभव चर्चा। भय भागा तब दर्शन लागा, भय भाग गया, भय भागा तब दर्शन लागा, तब वो राम जी के दीदार हुए। सब भय संसार का भाग गया, दीदार हो गए। और गुरु बायक का पर्चा, पर्चा कैसे मिला कि वो बात सत्य हो गई। कोई बताता है अपने को तो बोले हाँ भाई इनका पर्चा सत्य हो गया, पर्चा दो तो पर्चा दे दे और सत्य हो गया, बोले पर्चा सत्य हो गया। ऐसे गुरु के शब्द वहां पर सत्य नजर आ गए, गुरु के शब्दों का परिचय हो गया कि जो गुरुदेव ने फरमाया था वैसे दीदार हो गए। सारा भय भाग गया, सुरत शब्द मिल अति सुख बिल से, ये लख अनुभव चर्चा। सुरत शब्द में मिल गई अति सुख बिल से, उस अति सुख की प्राप्ति हो गई। अति सुख को बिलस लिया, ये लख अनुभव चर्चा, इस अनुभव चर्चा को जान लिया। जहाँ अनहद गजे बजे बहुनादम प्रेम घटा वर्षानी, जहाँ अनहद गजे बजे बहुनादम प्रेम घटा वर्षानी। परम ज्योति प्रकाशे परचे यह दामन भलकानी। जहाँ अनहद गजे, जहाँ अनहद का गाज होता है,
जहाँ अनहद का बाजा बजता है, बजे बहु नादम, और तरह तरह की नाद है, नाद है। अब वहाँ तरह तरह की नाद कैसे, आवाज क्या है कि ज्ञान की कुल है, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान। ये महापुरुषों का ज्ञान घट में प्रकट हुआ। ये जब सुरता शब्द में समाई, जहाँ अनहद गजे बजे, उनको कहीं जाना थोड़ी ना पड़ा कि सारे इतने इतने जीवों का उदाहरण, उनको कहीं नहीं जाना पड़ा, सब घट में प्रकट हो गया। अपन सोचे कि उन्होंने ये देखा था कि ये देखा था कि वेद पढ़े कि शास्त्र पढ़े, सब घट में प्रकट हो गया, कहीं कुछ नहीं करना, कहीं कुछ भी नहीं करना पड़ा। जहाँ अनहद गजे बजे बहुनादम, प्रेम घटा वर्षानी, प्रेम की घटा बरस गई, प्रेम की घटा बरस गई। परम ज्योति प्रकाशे परचे, उस परम ज्योति का प्रकाश हो गया, उसका परिचय हो गया। यह दामन भलकानी, दामन यानी कि बिजली, ये बिजली भलक गई, इस बिजली का प्रकाश हो गया, यानी वहाँ प्रकाश हो गया। सुख विलास जहाँ, सुख विलास जहाँ सागर पूर्ण, निपजे नग अगो अमूलम, अणबे छोल अगम की लेरिया, नहीं गिनती नहीं तोलम। सुख विलास जहाँ सागर पूर्ण, निपजे नग अमूलम, अमूलम जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसे नग निपजे सुख सागर। सुख विलास जहाँ सागर पूर्ण, जहाँ पे सुख विलास का सागर पूर्ण है, जहाँ पे सुख विलास का ही सागर है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से वहाँ पे अमोलम नग निपजते हैं। अणबे छोल अगम की लहरिया, उस अणबे का छोल अगम की लहरिया, नहीं गिनती नहीं तोलम, इसकी ना तो कोई गिनती है ना कोई तोल है। नग मोताहल हीर अमोलक सुभर लहरिया पावे, परमहंस तट बैठा चुगही बहु दिन पाछा आवे। नग मोताहल, मोती रूपी जो नग है, हीर अमोलक, ये हीरे हैं जो अमोल है, सुभर लहरिया पावे, उन लहरियों से ही प्राप्त कर ले। सागर तो अनेक, बड़ा सिर्फ लहरियों से ये चीजें प्राप्त हो गई। परमहंस तट बैठा चुगही बहुरी न पाछा आवे, परमहंस वो तट पे बैठ के उसको चुग लिया। मान सरोवर रूपी तट पे बैठे महापुरुषों ने सारी सुरता, मान सरोवर क्या कि राम जी के देश में, राम जी के देश में जो दीदार हुए, राम नाम रूपी मोती को चुगते हैं, और एक बार चुग लिया तो बहु दिन पाछा आवे, वापस इधर आने का काम नहीं, कि नहीं हो तो रहा था वापस इधर आ गए, ऐसा कभी होता नहीं। एक बार चले गए तो वापस कैसे आ गए, एक बार ट्रेन में बैठे तो फिर आगे ही पूछेंगे ना, बोले नहीं हम तो वापस आ गए, तो वापस कैसे आ गए, अब वो ट्रेन तो आगे स्टेशन पे ही छोड़ेगी, पीछे कैसे आ गए। एक बार आगे जाने के बाद पीछे नहीं आते, पीछे नहीं आते हैं। चुगही बहुरी न पाछा आवे, ये अद्वैत परे रचना के सर्व सब में एक समाना, बाहर भीतर भया उजाला, वाजा का कहाँ बखाना। ये अद्वैत परे रचना के, ये अद्वैत है, ये अद्वैत का अनुभव महापुरुषों ने फरमाया, जो द्वैत से परे है, द्वैत नहीं है, जहाँ द्वंद नहीं है, परे रचना के, ये रचना से परे है, सब में एक समान, वो सब में एक समान, सब में एक समान है। बाहर भीतर भया उजाला, जाका कहाँ बखाना, फिर बाहर और भीतर उजाला एक जैसा हो गया, अब उसका क्या बखान करें। बाहर यानी सब, तो राम जी से तो कोई सागर में होता है ना, तो बाहर भी पानी पानी, जहाँ आंखें खोलो चारों ओर पानी है। ऐसे महापुरुष हमारे, बाहर पानी अंदर पानी, ऐसे बाहर भीतर, अब बाहर भी वही दृश्य नजर आता है जो अंदर है, सब कुछ वही नजर आता है। बाहर भीतर भया उजाला, जाका कहाँ बखाना, उसका क्या बखान करें। मन तिरपत अब तृष्णा त्यागी, आत्म ज्ञान विचारा, मन तिरपत हो गया, मन तिरपत हो गया, तृष्णा का त्याग कर दिया, आत्म ज्ञान विचारा, आत्म ज्ञान पे विचार हो गया। सब में एक अनेक नदी से, जन सुख दुख सुन्यारा, अब सब में एक हो गए, सब में एक हो गए, अब अनेक दिखता नहीं है, जन जो है वो सुख दुख से न्यारे हो गए। हाँ, वो सब सुख दुख से न्यारे हो गए। कल महापुरुष अपने को सुख दुख से न्यारे कैसे हुए, वो भजन के रूप में फरमाएंगे। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि इस जुक्ति को धारण करो, ऐसे जुक्ति से चलो तो सबको, अपने को भी ये स्थिति, नहीं तो राम नाम तो शांति तो आएगी, विश्राम आएगा। राम राम जी राम राज, राम राम राम। राम राम।